हेलो हैप्पी मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड त्विशा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी यानी कि बेबी के पैदा होने के बाद मदर को जो है जो एब्डोमिनल बेल्ट, जिसको हम बेली बेल्ट भी कहते हैं, कि बेल्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, कहीं कहते हैं कि बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। तो इफ़ बेल्ट लगानी चाहिए तो वो लगानी क्यों ज़रूरी है, बेल्ट कब तक लगानी चाहिए और कब से बेल्ट लगानी शुरू करनी चाहिए। तो आज जो है हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही जो है मैं आप लोगों के साथ अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने बेल्ट लगाई थी या नहीं लगाई थी और कब से मैंने स्टार्ट की थी, कब तक लगाई थी। तो अपने रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से और थोड़ी सी रिसर्च के हिसाब से आपसे जो मैं इन सारी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो पहले हम बात करेंगे कि मदर को जो है एब्डोमिनल बेल्ट, जिसको हम बेली बेल्ट भी कहते हैं, डिलीवरी के बाद वो बेल्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो जी हाँ, बेल्ट बहुत ज़रूरी है लगानी। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए और मैंने इस पर जितनी भी रिसर्च की है तो उन सभी रिसर्च के हिसाब से भी डिलीवरी के बाद बेल्ट लगानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हम बात करेंगे कि बेल्ट लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर बेल्ट जो है ठीक तरीके से नहीं लगाई गई तो इससे दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि बेल्ट लगाने से जो है क्या क्या फ़ायदे होंगे। जब बेबी हमारे टमी में होता है तो हमारे पेट के साथ साथ हमारी पीठ पे यानी हमारी कमर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और उनमें जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जब हमारा बेबी जो है बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद जो है हमारा टमी एरिया में जो काफ़ी सारे स्टिचेस आते हैं इफ़ आपकी सीजेरियन डिलीवरी हुई है तो। और इफ़ आप बेल्ट लगाते हैं तो आपको बेल्ट के सपोर्ट से उठने में बैठने में उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और इफ़ जो है आप बेल्ट जो है टाइमली लगाना स्टार्ट कर देंगे, उससे जो है आपके स्टिचेस में भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही आपको उठने और बैठने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी और जो आपकी पीठ में दर्द की शिकायत आती है वो भी इससे जो है काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है, इफ़ सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें क्या होता है कि कई बार जो है मदर का टमी जो है वो लटक जाता है। तो इफ़ आप जो है बेल्ट टाइमली लगाना स्टार्ट कर देंगे तो जो है आपका टमी नहीं लटकेगा, वापस जो है आप अपनी पुरानी शेप में आ जाएंगे। इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बेल्ट यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को जो है इससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। आपको उठने में, आपको बैठने में, आपको चलने फिरने में, वॉक करने में, स्टेयर्स उतरने में, इन सभी चीज़ों में जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती। आप नॉर्मली जो है अपनी बैक टू लाइफ पे भी जल्दी ही वापस आ सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपके टमी एरिया में, आपके बैक में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिससे कि हमारे स्टिचेस में भी जो है कम पेन होता है। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेरा भी सी सेक्शन हुआ था और आफ्टर डिलीवरी जब मैंने भी बेल्ट लगानी स्टार्ट की थी तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता था। लाइक इफ़ मैं कभी बेल्ट लगाना भूल जाती थी तब मुझे जो है मेरे स्टिचेस में भी पेन होता था, मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन जब मैं बेल्ट यूज़ करके ये सारे काम करती थी तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती थी और बहुत ईजिली जो है मेरे सारे काम हो जाते थे। तो बेल्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपका टमी एरिया बिल्कुल भी नहीं लटकेगा, बिल्कुल नॉर्मली जैसे आपका पहले था वो धीरे 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 नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा। और साथ ही अगर जैसे आप बेबी को फीड करवाते हैं, बेबी को अपनी गोद में उठाते हैं या आपकी वो गोद में सोता है, तो हम लोग जो है यूजुअली एक पिल्लो का यूज़ करते हैं। और अगर आप जो है बेल्ट का यूज़ करें, उसके साथ बेल्ट लगा के लाइक बेबी को फीड करवाएं या बेल्ट लगा कर बेबी को आप अपनी गोद में सुलाएं, तो उससे जो है आपके स्टिचेस को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, पेन भी नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने बात की है बेल्ट लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जो बेल्ट है वो आपको कब से लगानी स्टार्ट करनी चाहिए और कब तक लगानी चाहिए। तो मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था उसके बाद मुझे 3rd 4th डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया था और जब 4th डे मुझे डिस्चार्ज किया गया था हॉस्पिटल से तो डॉक्टर ने जो है मुझे बेल्ट लगाना सिखाया था मेरे टमी पे और उसको कैसे उतारते हैं वो भी पूरा प्रोसेस सिखाया था और बेल्ट लगाकर ही मैं अपने घर वापस आई थी। तो यानी कि जो है मैंने 4th डे से ही, सिजेरियन डिलीवरी के बाद मैंने 4th डे से ही जो है बेल्ट लगानी स्टार्ट कर दी थी। वैसे कई डॉक्टर जो है नॉर्मली सी सेक्शन डिलीवरी के आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज सजेस्ट करते हैं,
वो आपके स्टिचेस पे डिपेंड करता है कि आपके स्टिचेस कितने ज़्यादा हील हुए हैं, कितने ज़्यादा आपके स्टिचेस ठीक हुए हैं। तो उसी हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है अभी हफ्ते बाद से बेल्ट लगानी स्टार्ट करनी है या 10 डेज़ बाद से, या जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे केस में डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट कर दिया था कि आप 4 डे से ही बेल्ट लगा सकते हो। तो बेल्ट लगाने से क्या हुआ था, जब मैं घर आई थी, हमारा जो हाउस है वो हमारा अपर ग्राउंड में है और मैं स्टेयर्स चढ़ के आई थी 4 डे पे ही। तो बेल्ट से जो है मुझे मेरे स्टिचेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। हाँ, ऑब्वियसली पेन हुआ था, बट इतना ज़्यादा बियरेबल पेन था कि इतना ज़्यादा पेन नहीं था। बेली बेल्ट के सपोर्ट से ज़्यादा पेन नहीं हुआ था। तो बेल्ट जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही बांधे, क्योंकि डॉक्टर्स ही अच्छे से बता सकते हैं कि आपके स्टिचेस अभी थोड़े से ठीक हुए हैं, हील हुए हैं या नहीं हुए, या आपको कब से लगानी स्टार्ट करनी है बेल्ट। और अब बात करते हैं कि जो बेल्ट है वो हमें कब तक लगानी चाहिए। जो जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या जो मैंने अपने केस में किया था वो था कि बेल्ट जो है मैंने अपने 4th डे से लगानी स्टार्ट कर दी थी और मैंने 3 मंथ्स तक जो है कम्प्लीटली बेल्ट लगाई थी। एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया था उसमें, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद जो है हम अपनी पहले जैसी शेप में जो है वापस आ जाते हैं। किसी किसी को ज़्यादा टाइम भी लगता है, किसी किसी को कम टाइम भी लगता है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। तो उसी हिसाब से जो है 3 से 6 महीने में हम जो है अपनी पहले जैसी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो इसीलिए बेल्ट जो है स्टार्टिंग के डेज से 3 मंथ्स तक तो ज़रूर लगानी चाहिए। और अगर आप उसके बाद भी थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं 4-5 महीने के लिए, तब भी वो इफेक्टिव होती है। लेकिन कई लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि जैसे कि उनकी डिलीवरी को 6-7 महीने ऑलरेडी हो गए हैं, उनका टमी एरिया काफ़ी लटका हुआ है और उसके बाद वो क्या बेल्ट लगा सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो भी वो जो है बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। बिकॉज स्टार्टिंग के डेज में अगर आप बेल्ट यूज़ कर लेते हैं तो उससे ही आपका ना टमी लटकता है और ना ही टमी जो है फूला फूला सा नज़र आता है। तो अब जो है मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको कि किस किस केस में जो है हमें बेल्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो पहला टिप है मेरा, जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाते टाइम जो है बिल्कुल भी बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने बेल्ट लगाई हुई है तो पहले बेल्ट को उतारो और उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के आधे घंटे बाद दोबारा से बेल्ट लगाइए, क्योंकि अगर खाना खाते खाते बेल्ट लगी हुई है और आप खाना खा रहे हो तो डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए खाना खाते टाइम जो है बेल्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और सेकेंड चीज़ है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तब भी आपको जो है बेल्ट यूज़ नहीं करनी है। आप पहले बेल्ट उतारिए, उसके बाद ही आप वॉशरूम जाइए और आने के बाद फिर से आप लगा लो। और थर्ड जो चीज़ है कि स्टार्टिंग में जैसे जब भी आप स्टार्ट करते हैं बेल्ट लगाना सिजेरियन के 3-4-5 दिन बाद, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप खुद से बेल्ट कभी मत बांधिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है अगर बेल्ट जो है सही से नहीं बंधी तो स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर की अपनी हेल्प लीजिए और उनसे जो है बेल्ट बनवाइए। उसके बाद जब आपको अच्छे से आ जाए 10-15-20 दिन बाद, तब आप जो है खुद से बांधना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी ऐसी कुछ चीज़ें एब्डोमिनल बेल्ट, बेली बेल्ट के बारे में कि हमें बेल्ट क्यों लगानी चाहिए, क्यों बेल्ट लगानी ज़रूरी होती है, हमें कब से बेल्ट स्टार्ट करनी चाहिए, कब तक लगानी चाहिए और किस टाइम पे बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।